ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो आज का विषय है कि प्रेम में, सुख और दुख में आदमी का जीवन किस प्रकार व्यतीत होता है। जिसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है उसके अंदर में प्रेम की जागृति भी होती है, ये तो सभी आप जानते ही हैं। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन काल में प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अपने जीवन काल में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। जिन लोगों को प्रेम की प्राप्ति हो जाती है उनको समस्त पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं उसके प्रति कोई लालसा नहीं होती जितनी लालसा उसको अपने प्रेम के प्रति होती है। प्रेमी और प्रेमिका को वास्तव में अगर प्रेम है तो वह भूखे प्यासे भी रहे तो एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं होती। ये प्रेमी और प्रेमिका की प्रथम निशानी है। दूसरा, प्रेमी और प्रेमिका को जहां भी स्थान मिले वो उस स्थान पर रहकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वह प्रसन्न हो जाते हैं तो वही उनके जीवन में आनंद की घड़ी हो जाती है। लेकिन अगर प्रेम के बीच में इच्छाएं आ जाए मनुष्य की तो वह प्रेम न रहकर लोभ की उत्पत्ति पैदा कर देता है। जो वास्तविक रूप से प्रेमी या प्रेमिका हैं वह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान तो रहते ही हैं, लेकिन उनके आपस में एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रहती है। उनके जीवन में केवल एक ही चीज है कि मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका हमेशा मेरे सम्मुख ही रहे। ये प्रेम की परिभाषा है। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश प्रेम में धोखा मिल जाए या किसी अकस्मात कारणवश दुर्घटना के द्वारा या किसी के द्वारा भी चोट पहुंच जाए प्रेमी या प्रेमिका को, तो उसका जीवन एक शोक वाला जीवन हो जाता है। फिर उसको जीवन के अंदर में किसी भी चीज के अंदर में कोई ना आनंद आता है ना उसके प्रति उसके अंदर में कोई लालच रहता है। ये प्रेम की बहुत सुंदर परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा अगर कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ प्रेम करता है और उसके उस प्रेम का उल्लंघन होता है और वह प्रेम ना करने की वजह से उसके जो दिल पर घाव होता है वह इतना गहरा घाव होता है कि उसकी भरपाई करना मनुष्य के इस जीवन में तो संभव है ही नहीं। क्योंकि
मैं उदाहरण के साथ भी आपको बतला सकता हूं। आपने रामायण जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो सुना होगा कि रामचरितमानस भी एक पुस्तक, एक काव्य है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था। तो तुलसीदास जी ने जब वह रामायण लिखा तो उनकी पत्नी उन्हें वैसे में प्रेम करती थी, पर पति भी, तुलसीदास भी अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम करते थे, और प्रेम इतना करते थे कि वह अपनी सीमा से बाहर चले गए, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, कोई दीवार नहीं है प्रेम की। और जब उनकी स्त्री ने उन्हें प्रेम से इतना मोह लगते हुए देखा कि तुलसीदास का, ये जरूरी नहीं कि प्रेम विवाह से पहले ही होता है, प्रेम विवाह के बाद भी होता है। कई लोग प्रेम पहले कर लेते हैं, लेकिन कई लोग विवाह के बाद भी प्रेम करते हैं। वो अपने पति को बहुत प्रेम करते हैं। जैसे सत्यवती थी, सत्यवान को सावित्री ने प्रेम किया था, उसके प्राण तक, अपने प्राणों को दांव में लगाकर उसके प्राण बचा लिए थे। सत्यवान के प्राण बचाने में सावित्री का बहुत विशेष योगदान है। और इसी प्रकार से और भी कई स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने प्रेम में अपने पति के लिए समस्त जीवन को समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि कई स्त्रियों ने हमारे इतिहास में लिखा है कि पति के मरने के बाद उनके प्रेम में उन्होंने जो है आत्मदाह कर लिया। ये कुछ स्त्रियों के अंदर में ऐसा प्रेम था अपने पति के प्रति कि उन्होंने उसमें अपने शरीर का दाह कर लिया, लेकिन बाद में लोगों ने उसको प्रथा का रूप दे दिया, वो गलत है। लेकिन जिसने शुरू में पति के गम में, अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी, वो प्रेम के कारण ही दी। तो अब हम बात कर रहे थे तुलसीदास पर। जब तुलसीदास जी को पत्नी के प्रेम से थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा क्या बहुत कष्ट हुआ, और उसके गम में, यानी उसके जो विचारों के आधार पर और उसकी जो कटु वाणी तुलसीदास जी के हृदय पर गहरी चोट पहुंचाई, उसकी भरपाई उनकी स्त्री बाद में कर नहीं पाई और वह भी नहीं सहन कर पाई। तो वियोग में आके, क्योंकि प्रेम में वियोग का एक अपना विशेष महत्व है, वियोग में आके उन्होंने रामचरितमानस लिख डाली और वह एक महान संत बन गए। इसी प्रकार भगवान गौतम बुद्ध को भी कुछ न कुछ ऐसा जीवन में, प्रेम में मुश्किलें आई होंगी जिसके कारण वो महान बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध बन गए। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जिसकी गहराई इतनी विशाल है। अगर व्यक्ति प्रेम करने पर आए तो वह प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देती है। और अगर इसमें प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा कहीं कोई गहरी बात बोल दी जाए और वो दिल पर लग जाए, वो प्रेम के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है
कि फिर उस दीवार को गिराना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम की गहराई और प्यार की ऊंचाई का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी प्रेम संबंधी बात बताई। आशा करता हूँ जो भी प्रेमी हों, अगर दुख मिला हो तो सहन करने की आदत डालो, और सुख मिला है तो आनंद का जीवन व्यतीत करो। यही आशीर्वाद मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। और बाकी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। भाई यही प्यार मोहब्बत की बातें हैं। अगले विषय में फिर मिलेंगे, क्योंकि विषय थोड़े थोड़े हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने चाहिए, तभी जीवन का आनंद आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।